Audio Jungle. Audio Jungle. ये हम सबको सर समझना। अब बात रहा सर अनशन तोड़ने का, आप आग्रह कर रहे हैं, हम आपका सर सम्मान करते हैं, बड़े बाबू को सम्मान करते हैं, सीओ साहब, बीडीओ साहब सभी को सर सम्मान करते हैं, मीडिया बंधुओं को सम्मान करते हैं और एनटीपीसी के अधिकारी हैं इनको भी सम्मान करते हैं। 3 तारीख के वार्ता के बाद जब हमारा मांग माना जाएगा, मुखिया जी अब बताइए नहीं, जैसा कि अभी एनटीपीसी का अधिकारी ये बोले कि आप अनशन तोड़िए, धरना तोड़िए, तब 3 तारीख का हम बैठक करेंगे और बात मानेंगे, अन्यथा नहीं। ये तो हमको सुनाई दिया। तो अनशन तोड़ाने के लिए आप आए हैं, अनशन तोड़ देंगे हम और ये 3 तारीख को हमारा बात मानेंगे, ऐसा संभव है? बोलिए, ऐसा आप लोग स्वीकार करेंगे? शांति 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 शांति। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, बस इतना ही जो है इसे आप लोग से जानना था। और हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे जिला प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, एनटीपीसी प्रबंधन से कि आप मजबूर नहीं करिए। स्वेच्छा से हम लोग बैठे हुए हैं, किसी के दबाव में भी नहीं है। हम लोग अपना इच्छा के अनुसार बैठे हुए हैं, अपना हक के लिए जो छीन लिया गया है उसके लिए। हम आपको अलग से नहीं मांग रहे, हमारे बकाया राशि भुगतान करने के लिए हम मांग रहे हैं। बकाया राशि भुगतान करिए श्रीमान, नया कोई मांग नहीं है। अगर नया कोई मांग हो तो हमको आप तर्क संगत समझा दीजिए, फिर हम आपका बात मानने तैयार हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम इंसानियत के नाते शांति सौहार्दपूर्ण में ही वातावरण करना चाहते हैं। इसलिए हमारा भी स्टैंड आप ये जान ही लें कि जब तक हमारा ये 3 सूत्री मांग का प्रस्ताव नहीं चला जाता है, अगर ये स्वीकार यहीं पर कर लेंगे एनटीपीसी के अधिकारी की ठीक है बकाया राशि आप लोग का भुगतान कर दिया जाएगा 5 लाख रुपया का, तो सरकार से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर ये उस पर टिक्का टिप्पणी करेंगे, क्वेश्चन अगर मार्क अगर लगाएंगे, तो फिर अब इनका भाई अपना पावर है, अपना इनका अधिकार है और इनको भी परमिशन कहाँ से लेना है वो अपना लेंगे, तभी तो आखिर हमारा बकाया राशि भुगतान होगा। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि जब तक हमारा प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता है, मांग नहीं सर माना जाता है, तो कैसे सर तोड़ दें? ये तो संभव नहीं है। कहाँ बात हो गया? कौन बोल रहे हैं बात हो गया? कौन दीदी बोलेंगे क्या? क्या बात हुआ? संतोषी जी बोलिए, बोले बात लेके बोलिए। तो कोई वैसी बात नहीं हुई कि आज अनशन टूट जाएगी। जब हम तो बोले हैं सबको कि मेरा जवाब आप दे दीजिए, हम उसके बाद ही करते हैं। हम सवाल आपको किए हैं, जवाब आप दे दीजिए हमको। देखिए, कोई छुपा रुस्तम नहीं हुआ है। बात जो हुई है वो क्लियर है। हमारे एसडीओ साहब के समक्ष, एनटीपीसी के समक्ष वो यही बात हुई है कि आज जो प्रस्ताव लिया जाएगा 3 तारीख का बैठक होगा, उसमें हमारा जो मांग है उसको बार बार बोला गया है एनटीपीसी के पदाधिकारी के द्वारा। जिला प्रशासन सरकार की स्वीकृति आएगी तो हम भुगतान करेंगे। इसी मत से हम लोगों को सहमति बनी है कि हम लोगों को प्रस्ताव बनाकर यहाँ से भेजेंगे बड़का गांव के तर्ज पर, जो हम लोग को बकाया राशि है उसको भुगतान के लिए। और बन जाने के बाद
बाद है तक 3 तारीख तक बंदी मेरा बरकरार रहेगा, धरना बरकरार रहेगा, अनशन स्थगित किया जाएगा, यही तय हुई है। तो इस माननीय में हमारे गार्जियन और एनटीपीसी के पदाधिकारी और स्थानीय प्रशासन के समक्ष यही बात हुई है। आज हम लोग अनशन को ये करेंगे और सर्व समिति से हम लोगों के द्वारा वो पारित किया जाएगा। बैठिए संजय मत बैठिए, एक सेकंड बैठ जाइए। अब एनटीपीसी के अधिकारी इस वक्त क्लियर देंगे। सर एक मिनट सर, जो मेरे को था मैंने बता मत करिए, शांति से बैठिए। हेलो, देखिए वार्ता तो हो गया और प्रस्ताव भी चला गया, तो पता नहीं है सर। मौखिक आदेश को सर हम नहीं मानने के लिए तैयार है सर, क्योंकि बहुत परेशान 7 साल से किया गया है एनटीपीसी द्वारा। सर आपको क्या दिल का पीड़ा सुनावे, इतना किसान लोग का दर्द को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का इस तरह का आश्वासन से हम लोग 7 साल सफर किए हैं। यही बात लिखित में सर आया है 7 साल पहले कि हम 10 दिन के अंदर ये प्रस्ताव भेज देंगे, पेमेंट कर देंगे। उस समय आरके सिंह यहाँ आईडी थे और इसी तरह का हुआ था और उस समय आश्वासन इसी तरह का मिला और धरना प्रदर्शन हम लोग जब जैसे ही तोड़े फिर पूरे शांत हो गया माहौल और एनटीपीसी पूरा अपना आज तक काम करते रहा और हम लोग गिड़गिड़ाते रहे भिखमंगा की तरह सर अपना पूर्वज का संपत्ति का तो हक मांग रहा। इसलिए आप महसूस करिए सर किसानों का दर्द, आप हमारे गार्जियन हैं। शांत रहिए, आप लोग कोई बात मत बढ़ाइए, नहीं करिए। आप लोग का इच्छा के विरुद्ध कोई यहाँ डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं। हम लोग साइन नहीं किया, हम लोग मीटिंग में गए थे, साइन नहीं किया। लिखित रूप में जब तक नहीं आता है, आश्वासन पर आंसर नहीं टूटेगा, हम पहले ही सबको बोल के भेजे थे, भेजे थे नहीं भेजे थे। इसमें शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। हेलो, बड़े लोग कोई भी बात आता है तो ताली कृपया ना बजाए और आपकी भावना को सब लोग समझ रहा है, वही काम होगा जो आप चाह रहे हैं। तो थोड़ा ताली मारने से क्या होगा? जो अभी चल रहा है, वार्ता चल रही है, हमारा चौथा स्तंभ होने के नाते हम बोलना चाहेंगे अनशनकारी से कि महिलाओं की जान खतरे में है, महिलाओं की अनशन तोड़वा दिया जाए और अगर कोई माय का लाल है रैयत तो पुरुष लोग फिर से आरंभ कर दिया जाए। लेकिन महिलाओं की जान खतरे में है, बाकी जो भी स्थिति होता है चुप रहने जी। पिछले 45 दिनों से 47 डे से आप लोगों का धरना चल रहा था। इस बीच में लगभग हमको लगता है 4-5 बार बैठक तो हमने किया जी, और बीच में यही हुआ कि नहीं, हम लोग का जो डिमांड है ये डिमांड VDSC के माध्यम से सरकार तक जाना चाहिए। तो VDSC के माध्यम से कोई भी समस्या का समाधान कराने के लिए जब हम लोग प्रस्ताव VDSC में रखते हैं तो उसमें सर्कुलर है कि पहले VDSC का गठन हो जाए। तो VDSC का तो यहाँ पर गठन हुआ था, लेकिन VDSC का पुनर्गठन की आवश्यकता थी, क्योंकि पुराना जो VDSC हम लोगों ने गठित किया था तो उसमें से बहुत सारे मेंबर या तो कोई गुजर गए थे या किसी के साथ में कोई और बात हुई थी, कुछ पलायन भी कर गए जी जी। तो दोबारा VDSC का गठन करने के लिए हम लोग को पुनर्गठन के बारे में सोचना पड़ा। तो पुनर्गठन कराने के लिए हम लोगों ने ग्राम सभा कराई
ग्राम सभा वीडियो और सीओ ने अपना जो इनका एजेंसी है, जो चैनल है, उनके माध्यम से हम लोगों ने VDSC का पहले पुनर्गठन कराया। उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। जब तक हमारा VDSC का नियमानुसार गठन नहीं हो जाता तो हम लोग आपकी समस्या को VDSC में नहीं रख सकते। तो फिर हम लोगों ने ग्राम सभा करा करके VDSC का हम लोग पुनर्गठन कराए। पुनर्गठन कराने के बाद यहाँ से रिकमेंडेशन होकर ब्लॉक से हमारे यहाँ गया और फिर SDO के माध्यम से वह प्रस्ताव DC साहब के यहाँ गया। इसमें थोड़ा वक्त हम लोगों को लगा जी, जिसके वजह से थोड़ा लंबा आप लोगों का धरना चल गया। DC साहब के स्तर से भी उसका अनुमोदन हो गया VDSC का। फिर हो गया कि नहीं, अब VDSC की बैठक होनी चाहिए। तो आप लोगों से वार्ता करके हम लोगों ने VDSC का बैठक 23 तारीख को रखा था। 23 तारीख कुछ यहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी हुआ, कुछ लोग उग्र हो गए। तो हमारे NTPC के अधिकारी गण लोग हमको फ़ोन पर बताए कि सर सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हम लोग वहाँ बैठक में आज नहीं जा पाएंगे। तो अपरिहार्य कारणों से ये लोग भी बैठक में नहीं जा पाए। दोबारा 24 तारीख को NTPC के पदाधिकारी DC साहब से भी मिले, हमसे भी मिले। बोले सर हम लोग जिला प्रशासन के साथ हैं और सारे पब्लिक के भी साथ हम हैं। देखिए, पिछले थोड़ा साउंड कम कर दिया। पिछले 47 दिनों से आप लोगों का यहाँ पर धरना चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जिला प्रशासन आपके इस धरना को लेकर संवेदनशील नहीं है। काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपका यह धरना कैसे समाप्त हो, इसके लिए हम लोग NTPC के पदाधिकारी के साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। लेकिन धरना समाप्त करने के पहले कुछ समस्याएं हम लोग के साथ में आई है। आप लोगों का जो डिमांड था, यह डिमांड उच्च लेवल पर भेजने के लिए हम लोगों को सबसे पहले VDSC का गठन करने की आवश्यकता पड़ी। VDSC का गठन यहाँ पर पहले से हुआ था, लेकिन पुनर्गठन की आवश्यकता हम लोगों को महसूस हुआ। तो VDSC का पुनर्गठन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ग्राम सभा करानी पड़ी। यह ग्राम सभा कराने के लिए हम लोगों ने BDO और CO को निर्देश दिया। BDO और CO के लेवल से ग्राम सभा के लिए डेट दिया गया, डेट निर्धारित हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हमको सूचना भी दिया था कि सर जो डेट आपने दिया, एक डेट में क्लियर नहीं हो पाया, दोबारा डेट दिया जाए। तो हमने दोबारा डेट भी दिया। 2 डेट में जाकर के ग्राम सभा यहाँ पर क्लियर हो पाया, तब जाके VDSC का जो गठन होता है ब्लॉक लेवल पर वह हुआ। लेकिन ब्लॉक लेवल पर VDSC का गठन कर देने से वह पूर्ण नहीं माना गया। वह तब पूर्ण माना जाता है जब जिला स्तर से उसका अनुमोदन हो जाता है। जिला स्तर पर VDSC को अनुमोदित करने की शक्ति DC साहब में निहित है। क्योंकि RNR के मालिक वही हैं। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, जिसको हम लोग विस्थापन में पुनर्वास कहते हैं, उसके मालिक, उसके चेयरमैन जिला लेवल पर DC साहब होते हैं। तो यहाँ से जो VDSC का पुनर्गठन का प्रस्ताव गया, उसको फिर हमने अनुशंसा करके DC साहब को भेजा। DC साहब ने उसको अनुमोदित किया। हमको लगता है 20 सेकेंड के NTPC के पदाधिकारियों के साथ में हम लोगों की वार्ता नहीं होती है। तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है या जो आमरण अनशन चल रहा है, इसको हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे? उनके साथ भी हमको रूबरू होना जरूरी है, उनके साथ भी हमारी वार्ता होनी जरूरी है। उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठक रखे थे। आप लोगों के द्वारा ही यह हमको सलाह दिया गया था कि सर प्रत्येक गांव से 2-2 मेंबर, जो विस्थापित हमारा गांव है वहाँ से 2-2 मेंबर हम लोगों का रहेगा। कुल 6 गांव यहाँ पर चिन्हित है टंडवा में, जो विस्थापित की कैटेगरी में है। तो 6 दूनी 12 मेंबर होता है। 12 मेंबर को हम लोगों ने आज वहाँ पर बुलाया था। NTPC के भी 4 पदाधिकारी वहाँ पर थे। सिंह जी थे, पात्रा साहब थे, रॉय साहब थे और इनके अधिकारी गण लोग थे। तो अभी जो वार्ता हम लोग की हुई है, वह वार्ता एक तरह से कहिए तो मैत्रीपूर्ण वार्ता हुई है।
वहाँ पर तय यही हुआ है कि आपका जो 3 सूत्री मांग है, 3 सूत्री मांग में 2 सूत्र जो हम लोगों का वो पहले से पारित है, उस पर सहमति इनके द्वारा दिया गया है कि उस पर हम अपना सहमति देते हैं। एक पॉइंट जो रह गया है मुआवजा का राशि बढ़ाने को लेकर के, तो उस पर आपका जो बात है उस बात को VDSC की बैठक में हम लोगों ने स्वीकार किया है। इनके द्वारा कहा गया है कि हम भी उसमें जो हमारा जो सर्कुलर है उस हिसाब से हम अपना ओपिनियन दे देंगे और उसको लगा करके हम लोग जो उच्चाधिकारी का फोरम है यानी कि DC साहब के यहाँ हम लोग भेजेंगे। DC साहब के माध्यम से वह प्रस्ताव गवर्नमेंट में जाएगा। वहाँ से जब उच्च स्तर पर जब निर्णय हो जाएगा तो NTPC प्रबंधन उसको मानने के लिए तैयार है। यही वार्ता हम लोगों का हुआ है और इस पर सहमति यही बना कि अब हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन सब समाप्त करेंगे। इस बात को जाकर के धरना स्थल पर सब कह दिया जाए। इसी बात को बताने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आपसे आग्रह है कि वार्ता हम लोगों का मैत्रीपूर्ण हुआ है। अब कृपया करके यह जो धरना प्रदर्शन और अनशन है इसको समाप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। दिए ठीक है, दिखापन दोनों तरफ से आता है। अगर एक मत नहीं बन पाता है तो उसके लिए हो सकता है हम लोगों की तरफ से भी आप लोगों को गलत लगा हो तो हम कंपनी की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। आप लोगों की तरफ से कुछ बातें कही थी जो हम लोगों को बुरी लगती थी, मैंने भी खुल के कहा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की जहाँ तक बात करोगे, हमने पहले ही बोला हमारा एक सरकारी उपक्रम है। हम 3 जगह से बने हुए हैं, DC, झारखंड सरकार और भारत सरकार। हम लोगों को अगर तीनों में कहीं से या एकमत बन के हमको कोई आदेश मिलता है तो हमें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग बात करो, हमारे को जो उसमें तकलीफ आएगी हम अपनी बात रख देंगे, उसको लेते हुए जो फैसला हो जाए। हम तो कभी मना नहीं किए, लेकिन अब जो है वो उस दिन हम लोग मिलते हैं 3 तारीख को और सौहार्दपूर्ण वातावरण में डिस्कस करते हैं। मीटिंग शायद आप ब्लॉक में रख रहे हैं ना, हम लोग नहीं सिमरिया में रख रहे हैं। सिमरिया में 11 बजे का लगता है। तो 3 तारीख को हम लोग मिलेंगे। अब अपने यहाँ से आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म करो। बहुत दिन आप लोग परेशान हुए, ज़्यादा परेशान हुए, इसलिए अब अपने तकलीफ को खत्म करो और प्रेम से काम हमारा होने दीजिए और 3 तारीख को बात करेंगे। मान लो 1 दिन में खत्म नहीं हो तो और बैठेंगे, जितनी बैठेंगे जब तक खत्म नहीं होगा। अब एक बार बैठना शुरू होंगे तो खत्म करके ही माने, चाहे 2 दिन में हो 3 दिन में हो, हमें भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, बातें करनी होती है। हम लोग पास सबके अलग अलग पावर लिमिटेड है, कौन क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता। तो बैठक शुरू होगी 3 तारीख को 11 बजे साहब के ऑफिस में। अगर उस दिन खत्म हो गई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर बातें बढ़ेगी तो और आगे तक चलाएंगे, लेकिन खत्म करके रहेंगे ये निश्चित। धरना प्रदर्शन खत्म होना चाहिए, फिर भाईचारे के माहौल में बात होगी। और ये धरना इधर से था कि मीटिंग करो धरना खत्म करेंगे, और इसी में खींचातानी में ज़्यादा टाइम लगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आज आप लोग दोनों खत्म करिए। अगर आप चाहोगे कि नहीं बंदी चलती रह रही है तो फिर हमें भी दोबारा अपने मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। साफ साफ है जो हमारी लिमिटेशन है। मैं बोला आज आप लोग पूरा खत्म कर रहे हो तो 3 तारीख का मीटिंग के लिए हम तैयार हैं। मैं ये भी बोला ना कि हो सकता है एक दिन में वार्ता खत्म नहीं हो पाएगी, कंक्लूड नहीं होगी, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं हम उस दिन तक मेरा बंदी भी जारी रहेगा और धरना भी जारी रहेगा, तब हम 3 तारीख के डेट के भी कमिटमेंट हम नहीं देते। इसको चाहे आप लोग अच्छे से लो या बुरे से लो। सर आपकी बातों को हम सम्मान करते हैं। हम लोग एक कदम आगे चल रहे हैं सर, तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि एक कदम आगे आप भी चलें। SDO साहब का भी आग्रह है, आपका भी आग्रह है। तो हम लोग ये अनशन आज तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जो धरना का कार्यक्रम है वो चलेगा और बंदी का जो है वो 3 तारीख तक सब चलेगा। 3 तारीख आने में कितना समय है, 2 से 3 दिन और है। तो हमारा जैसा ही 3 तारीख को VDSC के मेंबर के समीप ध्वनि मत से अगर पास हो जाती है कि सरकार के यहाँ भेजा जाता है, तो हम लोग बंदी भी खत्म कर देंगे और धरना भी तोड़ देंगे। अनशन तो आज हम लोग खत्म करेंगे ही। देखिए इसमें हमारा सुझाव देखिए इसमें हमारा सुझाव है। हम लोग भी काफ़ी परेशान हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अधिकारी लोग परेशान हैं, हमारे BDO CO भी परेशान है, थाना प्रभारी भी परेशान है, ब्लॉक और अंचल का काम भी बाधित हो रहा है।
दोनों अधिकारी जब आपके धरना स्थल के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो आप लोग जानते होंगे कि ब्लॉक में कितना काम होगा, अंचल में कितना काम होगा। तो परेशानी केवल एनटीपीसी को नहीं हो रही है, परेशानी पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी सबको हो रही है। तो मेरा आग्रह है कि इतना हम लोगों ने भी मेहनत किया है, ब्लॉक में, अंचल में काम किसका होता है? आप ही लोगों का काम होता है। आपके ही भाई बंधु लोग घूम करके चले जा रहे हैं कि बीडीओ साहब नहीं है, सीओ साहब नहीं है, तो इसको भी थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा। यदि 3 तारीख को VDSC की बैठक सकारात्मक नहीं होती है, मैत्रीपूर्ण वार्ता नहीं होती है, तो 3 तारीख के बाद क्या 4 तारीख नहीं आएगा, 5 तारीख नहीं आएगा? अनशनकारियों का अनशन तोड़ाने के लिए हम आपका आभारी हैं, लेकिन आपने बोला कि 47 दिन कम नहीं है, लेकिन हमारे और आपके लिए कम नहीं है, लेकिन एनटीपीसी के लिए कम है, ऐसा इनका बात से महसूस होता है। हम लोग का जो मांग है 3 सूत्रे में, तो 2 सूत्रे का आप बोल रहे हैं कि हो गया, एक पर हम लोग 3 तारीख को चर्चा करेंगे। तो हम लोग मुआवजा बढ़ाने का बात नहीं कर रहे हैं, बढ़ा हुआ मुआवजा लेने की बात कर रहे हैं। ये मुआवजा 2015 से ही हम लोग मांग करते करते थक गए, जूता टूट गया हम लोग किसान का। कितना बार धरना प्रदर्शन हुआ, आश्वासन मिला, लेकिन आपके अध्यक्षता में ही 27/10/2015 को बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि 10 दिन के अंदर इस 5 लाख का भुगतान करना है, उस पर विचार करते हुए समस्या का समाधान कर दिया जाएगा 2015 में ही। लेकिन किसी कारणवश आज 7 साल होने वाला है, लेकिन बैठक नहीं हो पाया। वो 10 दिन 7 साल लग गया, और आज हम वही 5 लाख का अंतर राशि मांग रहे हैं। और 25 लाख रुपए जो हम लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि 25 लाख लिखे हैं, तो 25 लाख लिखे हैं, चूँकि महीना पहले काकरी बरवाड़ी का ये रेट आया है कि 25 लाख रुपया मिलेगा ऐसी रैयत को जो एको बार पेमेंट नहीं लिया हो, उसके लिए। तो हम भी उसी के तर्ज पर ही चल रहे हैं, जो अभी यहाँ एक भी पेमेंट नहीं हुआ है, जिस रैयत का एको किस्त नहीं हुआ है, उसके लिए 25,000 मांग रहे हैं यहाँ भी। और बाकी लोगों के जिसका पेमेंट हो गया है 2 टर्म में, उसके लिए 5 लाख ही मात्र मांग रहे हैं। वो हमारा बढ़ा हुआ राशि, हम आपको अभी नया से कोई बढ़ाने का मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा ये उच्च अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारियों को भ्रमित करने काम कर रहे हैं कि हम मुआवजा भुगतान का चैप्टर क्लोज कर दिए हैं। तो इसमें क्लियर करेंगे जो एक मिनट जो मेरे को मैंडेट था मैंने बता दिया है कि ये जो VDSC सर एसडीओ साहब आपसे आग्रह सर 2 मिनट के लिए कौन बोलेगा? क्लियर बात बोलवाइए तो यहाँ बोलवाइए। जमाने के बाद कौन है, कौन देगा? राजनीतिक हो रहा है, राजनीतिक हो रहा है। सब बेटा सब हल्ला मत करो।
हल्ला कोई नहीं करेगा। हल्ला नहीं, आप लोग शांति रहिए ना, वार्ता होने दीजिए। वार्ता में डिस्कस होती है, उठा पटक होती है। आप लोग इस तरह से हल्ला ना करें, व्यवधान ना उत्पन्न करें, वार्ता होने दीजिए। देखिए, वार्ता आप लोग 3-4 घंटे से करके आए हैं। अब हम लोग अनशन में हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को आप लोग मत परेशान करिए। हमारा भी स्टैंड आप लोग को समझना चाहिए कि वार्ता हुआ नहीं, प्रस्ताव गया नहीं। मौखिक आश्वासन से हम अनशन नहीं तोड़ने वाले हैं। आप लोग जितना जो भी करना है करिए। शांत रहिए, हल्ला मत करिए, शांति से बैठिए। देखिए, आप वार्ता तो हो गया और प्रस्ताव भी चला गया, तो नहीं है सर। मौखिक आदेश को सर हम नहीं मानने के लिए तैयार है सर, क्योंकि बहुत परेशान 7 साल से किया गया है एनटीपीसी द्वारा। सर आपको क्या दिल का पीड़ा सुनावे, इतना किसान लोग का आप दर्द को महसूस सर कर सकते हैं कि किस तरह का इस तरह का आश्वासन से हम लोग 7 साल सफर किए हैं। यही बात लिखित में सर आया है 7 साल पहले कि हम 10 दिन के अंदर ये प्रस्ताव भेज देंगे और पेमेंट कर देंगे। उस समय आरके सिंह यहाँ ईडी थे और इसी तरह का हुआ था और उस समय आश्वासन इसी तरह का मिला। और धरना प्रदर्शन हम लोग जब जैसे ही तोड़े, फिर पूरे शांत हो गया माहौल और एनटीपीसी पूरा अपना आज तक काम करते रहा और हम लोग गिड़गिड़ाते रहे भिखमंगा की तरह सर, अपना पूर्वज का संपत्ति का वो हक मांग रहे। इसलिए आप महसूस करिए सर किसानों का दर्द। आप हमारे गार्जियन हैं, शांत रहिए। आप लोग कोई बात मत बढ़ाइए, नहीं करिए। आप लोग का इच्छा के विरुद्ध कोई यहाँ डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं। 3 तारीख को पॉजिटिव वार्ता हो जानी चाहिए। हमने कहा हाँ एकदम 100% पॉजिटिव वार्ता होगी, क्यों नहीं होगी। एनटीपीसी के अधिकारीगण भी इसमें सहमत हुए। तो जब वहाँ से यहाँ लाए हैं तो हम यही आग्रह करेंगे कि अनशन तो समाप्त कराइए, फिर तो बात होते रहेगा। ठीक है, ये हम कैसे कहेंगे, दूसरे का घर का काम हम कैसे करेंगे, बोल दिए सर आप बोलिए। शांति रहिए, सुनिए, फिर घबरा रहे हैं आप लोग। ऐसा है ना, देखिए अलग अलग मत रहेगा तो नहीं होगा। जब देखिए जब आपने किसी को जब आपने किसी को ऑथराइज कर दिया, कल हमारे यहाँ अनुमंडल कार्यालय में आपके द्वारा अधिकृत किए गए लोग गए थे, वहीं पर हमने बोला लिस्ट बना करके दीजिए किनको किनको रहना है। बहुत ज्यादा व्यक्ति के बीच में तो बात नहीं हो पाती, तो आपके प्रतिनिधि ने ही लिख करके दिया कि ये 2 व्यक्ति गाँव से रहेंगे, तो 12 आदमी थे। तो जब आपने उसको प्राधिकृत करके भेज दिया तो उनकी बात मानना चाहिए ना। 3 तारीख का तो हम समय मांग रहे हैं ना आपसे कि 3 तारीख को तो फिर हम लोग बैठेंगे, धन्यवाद। फिर हम लोग बैठेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। कि आप धरना अनशन पर जो बैठे हैं अनशन को तोड़ दीजिए, लेकिन एक हम सरकार का अधिकारी हैं, हम उसके नाते ना आपको हम काम को बंद करने कहेंगे ना हम चालू करने कहेंगे, क्योंकि हम उसका ऑथराइज नहीं है। धरना स्थल के लिए जितने लोग हम लोग हैं किसान भैया, हमने काम बंद किया है और हमारा मर्जी होगा। जब हमारे संतुष्टिजनक बात नहीं होगी तो हम 3 तारीख या 4 तारीख तक हमारा काम बंद रहेगा। ये एसडीओ साहब का कहना, लेकिन एसडीओ साहब अपने मुखानी से नहीं कहेगा कि आप लोग काम बंद रखिए। ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार का आदमी है, इसलिए वो नहीं बोल सकते।
इसलिए बात समझने की जरूरत है। ये आपकी और आपकी किसान की ये बात है कि आप काम बंद रखो या फिर काम को चालू करो। आपकी मांग पूरा होगा तो काम चालू होगा, अन्यथा आपका काम, अगर आपका मांग पूरा नहीं होगा तो अन्यथा आपका काम 3 तारीख तक या 4 तारीख या 5 तारीख तक भी बंद रहेगा। हाँ, और उसके बाद अगर वो 5 तारीख तक या 3 तारीख को हमारा बात नहीं माना जाएगा तो दोबारा काम तो मेरा बंद भी रहेगा, पूरा फिर हम धरना पर फिर बैठेंगे, पर बैठेंगे धरना पर। तो मैं कोई शांत रहिए, शांत रहिए, शांति से बैठिए। हम जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये बात को मानने तैयार है एनटीपीसी, अगर जिला प्रशासन अगर उनको मनाने के लिए तैयार है कि ठीक है आप भी जो है इसे भाई मानिए बात को 3 तारीख तक बंद रखिए, तो वो यहाँ आए और उनके सामने ये बात हो जाएगा, तभी हम अनशन तोड़ेंगे, ताकि हम भी जो है इसे एक कदम बढ़ रहे हैं तो एनटीपीसी भी एक कदम आगे बढ़े। वो भी अपना बोले लेकिन हम इनसे आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप अगर अनशन तोड़वाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो हम लोग का भी आग्रह, किसानों का आग्रह भी आप सुने, समझें और उस पर आप जरूर अपना समर्थन दें। हम लोग का भी आग्रह है कि हम लोग का धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है और चलते रहेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग का धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार से अनुमोदन होकर नहीं आ जाता है। अब उसमें 10 दिन लगेगा सरकार से पास हो जाने में, कि 15 दिन लगेगा, कि 3 दिन लगेगा, कि 1 महीना लगेगा, तब तक हम लोग यहाँ धरना में बैठे रहेंगे। और दूसरा बात, एनटीपीसी का काम जो अभी हम लोग रोके हुए हैं संपूर्ण कार्य, वो संपूर्ण कार्य 3 तारीख के वार्ता हम लोग का होना है, तो 3 तारीख तक पूरा संपूर्ण कार्य रुका रहेगा और 4 तारीख से फिर एनटीपीसी काम करेगा जब हम लोग को संतोषजनक वार्ता हो जाएगा तब। और अगर संतोषजनक वार्ता नहीं हुआ और उस बैठक में अगर एनटीपीसी आनाकानी अगर किया, किसी तरह का पेंच लगाया, तो फिर हम लोग पुनः 4 तारीख से अनशन में बैठने का घोषणा करते हैं इस मंच से और अपने गार्जियन के समीप, एसडीओ साहब के समीप, सीओ बीडीओ साहब के समीप, बड़ा बाबू के समीप, कि पुनः फिर हम लोग 4 तारीख से अनशन में बैठेंगे। अगर यदि 3 तारीख को संतोषजनक प्रस्ताव लेकर के नहीं सरकार को भेजा गया तो, और इसी शर्त पर हम लोग अभी अनशन तोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं प्रशासन। इसलिए काम अभी 4 तारीख 3 तारीख तक तो निश्चित पूरा बंद रहेगा ही, धरना निश्चित चलेगा। इस पर हम सिर्फ अपने गार्जियन से सहमति सिर्फ लेना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, प्रशासन का भी सहयोग मिल गया, सहमति मिल गया कि ठीक है, मंजूर है। धन्यवाद सर। विधिवत अब थोड़ा इधर सर होइए सर, तो फिर से एक बार जान लें, सभी मीडिया बंधु से हम आग्रह करेंगे कि जान लें मेरा शर्त क्या, मेरा शर्त है कि अभी अनशन हम तोड़ रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी का संपूर्ण कार्य 3 तारीख तक बंद रहेगा जैसे अभी है, और हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्य पूरा चलता रहेगा जब तक सरकार से हमारा अनुमोदन हो नहीं आ जाता है तब तक। और अगर संतोषजनक वार्ता नहीं हुआ 3 तारीख को, तो 4 तारीख से जो अनशन हम चालू करेंगे उसके बाद फिर एनटीपीसी का संपूर्ण कार्य बंद रहेगा। अब हम लोग पत्रकार फोटो लेवे चाहिए, दोनों लेवे चाहिए, दोनों चीज हम कर रहे हैं, फोटो वीडियो दोनों कर रहे हैं। चालू के थे बड़े भाई तिलेश्वर साहब जी, बिना भी अगला पगड़ी बांध के इनको सम्मानित किया और इनको हल्ला मत कीजिए,
अब हम लोग के बीच में जत्तू साहब, डॉक्टर जत्तू साहब इनको भी पिलाइए, वीडियो साहब पिला के सम्मानित करेंगे। प्रकाश जी बड़ा बाबू कहाँ है? बड़ा बाबू काइंडली रिक्वेस्ट आप आने का कष्ट करें। अब प्रकाश जी कहाँ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब संजीत नायक जी और विशेश्वर यादव जी लाभ चलाइए, लाइट नहीं, लाभ चलाइए, और मीडिया कह रहे हैं। जैसा कि अभी महिला लोग अजीत नायक जी और विशेश्वर यादव जी दोनों आ जाए। विशेश्वर यादव जी, अजीत नायक जी, विशेश्वर यादव जी। अरे सीओ साहब को दीजिए, सीओ साहब को, सीओ साहब को दिए। इधर आने का कष्ट करो, आइए सर, इधर आइए। दीदी, संतोष दीदी, देखिए अभी क्या बोले, बंदी रहेगा, सारा चीज केवल आंसर छोड़वा रहे हैं। कुछ मिला सर? नहीं, गलत बोल रहे हैं। बंदी है, दादा पड़ता। देखिए सर, कल आप हमें 12 साल का नाम दिए थे सर, 12 साल में हम लोग कड़ी साइन किए हैं सर। सुनिए, अरे यहाँ आपस में झगड़ा मत करिए। साइड करवाइए, साइड देखिए पहले शांति बना के रखिए, शांति बना के रखिए। देखिए सुनिए, संतोषी जी इधर सुनिए, आप बंदी रहेगा, धरना चलेगा, केवल आंसर छोड़वा। नहीं तो 2 दिन 30 तारीख तक आंसर तो छोड़ना ही होगा, आंसर तो तोड़ना होगा। तबियत खराब हो रहा है, सलाइन चढ़ रहा है, आप नहीं आप नारे हैं, आपका ऐसी बात नहीं है। हम लोग नारी का सम्मान नहीं करते हैं, नारी हम लोग के धर्म है, तो हम लोग महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि जितना बात हम लोगों ने यहाँ पर किया है इसको राइटिंग में दिया है, तो हमारे वीडियो सीओ यहीं पर है, हम लिखित में आप लोगों को दिलवाने का आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है, लिखित में यदि आप लोग कहेंगे कि हमको लिख करके दीजिए, तो ये जितना बात यहाँ पर हो रहा है, हमारे प्रबंध विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी भवन में है, हम राइटिंग में भी आपको लिखवा करके दे देंगे। हमको में सिमरिया जाना है, देखिए आपको कंडवा रहना है, यहाँ से हमको 40 किलोमीटर दूर में जाना है। चलिए बात मान दिया जाए। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बात मान जाइए। मनोज भाई बोले तो नहीं जी, 4 तारीख का फिर करना है इधर ना, ठीक तो करा, खिलाना है का कोई ना मरे जाता है ना, संवैधानिक तरीके से बात को माना जाए। बात तो कर सभी किसान बंधु को, अनशनकारियों को कि हम विश्वास दिलाते, जैसे क्या लिखा हुआ है देखिए, 3 मार्च को बीडीएससी की पुनः बैठक होगी,
बैठक सौहार्दपूर्ण होगा। तत्काल आमरण अनशन इस शर्त पर समाप्त किया गया कि 3 मार्च को सौहार्दपूर्ण वार्ता नहीं होने तक धरना एवं बंदी जारी रहेगा। हम लोग धरना में बैठेंगे आके और एनटीपीसी का पूरा काम भी बंद रहेगा। सब लोग ध्यान में रखिए। इसी शर्त पर हम लोग अनशन कर रहे हैं। साइन हो गया, साइन वीडियो साहब कर दिए, सीओ साहब कर दिए और ये रहेगा पूरा हम लोग के पास कागज। हम लोग शांतिपूर्वक से जूस पिएंगे और कल से फिर पुनः आकर यहाँ बैठेंगे और काम भी बंद रहेगा। किरण देवी जिंदाबाद। शांति शांति। सीएम साहब किसको कष्ट कराने दो। सीएम साहब आइए। थाना प्रभारी थाना प्रभारी कहाँ है? बुलवाइए उनसे। एक आदमी को सीएम साहब आने का कष्ट करिए। अरे सुनिए तिलेश्वर जी चल गए थाना पर नहीं। अरे थाना प्रभारी से एक आदमी को खिलवाइए ना। चल गए नहीं है। सीएम साहब ए जगह सर, अरे थाना प्रभारी से पिलवाइए ना एक ठोके जी। एसडीएम साहब पिलवा दिए, आप वीडियो साहब। पानी दे सकते हैं सर। बंदी भी जारी रहेगा। एनटीपीसी का एक भी पत्ता कहीं नहीं हिलेगा। जो अभी बंद है उसी तरह से बंद रहेगा। किसान भाइयों से आग्रह है, सभी नौजवान साथियों से आग्रह है, सभी 6 गाँव के भूमियों से आग्रह है। नित्य दिन हम लोग जिस तरह से धरना स्थल पर आने का कार्य कर रहे थे, उस तरह से हम लोग नित्य दिन धरना स्थल पर आएंगे और 1 नंबर गेट पर जैसे हम लोग प्रतिदिन जाम किया करते हैं, वैसे कल से भी हम लोग जाम किया करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle. Audio Jungle.